नमस्कार प्यारे साथियों, इस वीडियो के अंदर आपके जनगणना से संबंधित जो महत्वपूर्ण कमेंट्स हैं उन सभी कमेंट्स का जवाब देंगे। थोड़ा सा झलक देख लीजिए इन कमेंट्स की। पहला कमेंट ये कि यदि भवन में एक आवास और 3 दुकान में से 2 दुकान एक ही चीज की हो तो उसमें क्या मकान संख्या 3 आएगी। इसके बाद का कमेंट आप देखिए, अगर लाइन नंबर फर्स्ट ही डिलीट हो गया है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी क्योंकि हाउस नंबर 1 में कोई एंट्री नहीं की गई है। द नेक्स्ट वन इज, सर मुंबई जैसी सिटी में एक बिल्डिंग में काफी फ्लैट होते हैं तो नंबरिंग कैसे करेंगे करनी है। उसके बाद है, अगर मकान में खाली दुकान की है कि क्या, जो भी लिखा हुआ है ये कमेंट्स मैं आपको दिखा देता हूँ, आप पढ़ लीजिए, है ना। ये कमेंट्स जो हैं लगभग 23 कमेंट्स हैं। इन 23 कमेंट्स का जवाब आज के इस वीडियो में लेंगे। उससे पहले आप सभी के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ, है ना। आप सभी के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ, क्योंकि आप सभी की बदौलत, आप सभी के प्यार की वजह से, आप सभी के सपोर्ट की वजह से आज आपका अपना भैरव टेक परिवार, जो भैरव टेक भदेसर यूट्यूब फैमिली है, वो 50,000 का हो गया है। 27 जून 2025 को मैंने ये चैनल क्रिएट किया था। 27 जून 2026 आने वाला है। इसकी एनिवर्सरी पर आप लोगों का अगर बढ़िया सपोर्ट रहा तो ठीक ठाक संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फॉर गिविंग सच अमेजिंग व्यूज, सच अमेजिंग फैमिली। 149,000 घंटे, है ना। ये लास्ट 28 दिनों का वॉच टाइम है और लास्ट 28 दिनों में लगभग 22 लाख लोगों ने वीडियोस देखे हैं, मतलब 22 लाख व्यूज आए हैं और 50,000 का ये परिवार कंप्लीट हुआ है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। और अभी जो सब्सक्राइब का बटन पास में दिख रहा है उसको दबा करके आप मुझे और खुश रखें। ठीक है, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जनगणना 2027 से संबंधित अपनी सीरीज चल रही है। आपकी जो भी परेशानियां आ रही है वो लाइव सेशन के माध्यम से भी सोल्व की जा रही है और वीडियोस के माध्यम से भी। नेक्स्ट अगला जो लाइव है, कोशिशन ये है कि 20 की शाम को, 20 तारीख की शाम को 8 या 8:30 बजे आपके लिए मैं लाइव आऊंगा और आपके जो भी सवाल जवाब हो आप पूछिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो फिर वही रिक्वेस्ट हमेशा की तरह, मेक इट सब्सक्राइब्ड। और बढ़ते हैं आगे, आज की बात को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। देखिए, यदि भवन में एक आवास और 3 दुकान में से 2 दुकान एक ही चीज की है तो क्या उसमें मकान संख्या 3 आएगी। एक भवन जिसमें 3 दुकानें हैं, एक भवन जिसमें 3 दुकानें हैं, 2 दुकानें एक ही चीज की है। एक ही चीज में भी फर्क पड़ता है, क्या मालिकाना हक एक ही का है। एक ही व्यक्ति एक ही चीज की 2 दुकानें लगा रखी, मान लीजिए कपड़ों की दुकान है इसमें भी और इसमें भी, 2 पार्टीशन है, यहाँ भी कपड़ों की दुकान, यहाँ भी कपड़ों की दुकान, और उसी आदमी की है और ये दुकान अलग चीज की है, तो यहाँ पर जनगणना भवन तो आपका एक ही आएगा। जनगणना भवन तो आपका 001 स्टार्ट कर रहे हैं अपन। और जनगणना मकान जो है, जनगणना मकानों की संख्या है, इसके अंदर हमें 2 डालनी, 2 ही डालनी है। अगर एक ही चीज की दुकान और एक ही मालिक है ना, किराएदार भी हो सकता है, एक ही किराएदार है और एक ही मालिक की खुद की दुकान है, पूरा भवन है, तब भी कंडीशन ये बनेगी। लेकिन ये दोनों दुकानें, मान लीजिए ये भी क्लॉथ कपड़े की दुकान है और ये भी क्लॉथ कपड़े की दुकान है और यहाँ पर कोई थर्ड दुकान है और ये किसी अन्य व्यक्ति की ही, ये किसी अन्य व्यक्ति की है और ये किसी अन्य व्यक्ति की है, ऐसी स्थिति में 3 दुकानें आपकी गिनी जाएगी। हो सकता है एक ही व्यक्ति द्वारा ये 2 दुकानें चलाई जा रही है ना, ये अलग चीज की दुकान है, ये दूसरी चीज की दुकान है, तब भी आप इनको अलग भवन माने, मतलब अलग मकान मानेंगे। ठीक है, पवन कुमार जी, आप मेरी बात से सहमत हुए होंगे। अगली बात पे चलते हैं। अगर लाइन नंबर फर्स्ट ही डिलीट हो गया है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि हाउस नंबर 1 में कोई एंट्री नहीं की गई है। कोई बात नहीं, जो हो गया जो हो गया, कोई बड़ी गलती आपने नहीं करी है, लेकिन इन फ्यूचर ध्यान रखिए, नेक्स्ट एंट्रीज आप बहुत सलीके से, बहुत अच्छे तरीके से करें। और ये भी अगर आपने सिंक नहीं किया है तो इसमें भी करेक्शन पॉसिबल है। ठीक है, डिलीट ही कर दिया है तो फिर तो क्या ही करेक्शन है, लेकिन आगे से आप ध्यान रखिए। दादीच रवीश जी, ठीक है साहब। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ये मिस्टर विपिन जी। मिस्टर विपिन जी को ये जो बंद और खाली मकान का जो डिफरेंस मैंने जिस वीडियो में समझाया था, उसमें सर पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, सर पूछ रहे हैं कि सर मुंबई जैसी सिटी में एक बिल्डिंग में काफी फ्लैट होते हैं तो नंबरिंग कैसे करनी है। तो एक जो बिल्डिंग है जिसमें मान लीजिए कि इस तरीके से ये 10 स्टोरी बिल्डिंग है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही मान लीजिए, 8 स्टोरी बिल्डिंग है। और अगर इस पूरी बिल्डिंग का मालिकाना हक एक ही व्यक्ति के पास है तो आपका भवन नंबर एक ही आएगा। बिल्डिंग की जो संख्या है 001, ये इसी एक ही तरीके से आएगी। अब इसमें जनगणना मकान कितने बताने हैं। अगर ये 8 फ्लैट 8 लोगों के कंट्रोल में है और वो परिवार की तरह रह रहे हैं तो 8, इसके अंदर जनगणना मकान कितने आ जाएंगे, 8। पर अगर ये है, ये फर्स्ट जो फ्लोर है, इसमें मान लीजिए 5 व्यक्ति रह रहे हैं,
ये सेकंड फ्लोर है, इसमें 10 व्यक्ति रह रहे हैं, थर्ड में 10 रह रहे हैं, फोर्थ में या 6 रह रहे हैं, इस तरीके से अलग अलग रह रहे हैं। तो कुल संख्या मिला करके जो है आपको इस तरीके से, और व्यक्ति रहने का मतलब क्या है, यह 5 परिवार रह रहे हैं, यहाँ 10 परिवार रह रहे हैं, 10 परिवारों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपको उसी तरीके से चलना है, रूल्स वही रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि हमने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी साहब, इसके अंदर 10 माले हैं, है ना, 10 माले हैं, और प्रत्येक माले पर 10 रूम है। प्रत्येक माले पर कितने रूम हैं, 10 रूम, यानी कि 100 कमरे हो गए। और हर माले पर 5-5 परिवार रह रहे हैं। कितने परिवार रह रहे हैं, 5 परिवार रह रहे हैं, ठीक है। तो 10 माले हैं, एक माले पर 5 परिवार रह रहे हैं, तो कुल मिला के यहाँ पर 50 परिवार रह रहे हैं। इस स्थिति में जनगणना भवन एक ही होगा, और जनगणना मकान जो है वो आपके कितने हो जाएंगे, 50। और अगर इस बिल्डिंग में कुछ इस तरह का मामला है, इस तरह का मामला है कि ये जो बिल्डिंग है 10 स्टोरी बिल्डिंग है, अगर फर्स्ट स्टोरी एक व्यक्ति का मतलब ओनरशिप है, दूसरे वाले में दूसरे व्यक्ति का ओनरशिप है, तीसरे में तीसरे का, इस स्थिति में ये पूरा एक भवन है, ये एक भवन है, ये दूसरा भवन है, ये तीसरा भवन है, बिल्डिंग है ये अलग अलग, उसके बाद अंदर मकानों की संख्या चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और कोई कंफ्यूजन हो तो क्लियर कट आप मुझे डीएम करिएगा, और अपन ऑन कॉल बात करके इसको सुलझाएंगे, ठीक है। टीचर्स कॉर्नर, अगर मकान में खाली दुकान है तो क्या उसको सेंसस हाउस नंबर में काउंट करना है, प्लीज आंसर यस। खाली दुकान है तो भी उसको काउंट करना है, और वो वेकेंट की कंडीशन में जाएगा। और खाली और बंद में क्या डिफरेंस है और इनमें क्या अंतर है, किस तरीके से इनकी एंट्रीज करनी है, ये इस वीडियो के अंदर मैंने समझाया है, आप चैनल पर जाकर विजिट करिएगा। द नेक्स्ट वन इज चंद्रसेन यादव जी हैं। सर जी, दिव्यांग स्टॉल की एंट्री जनगणना ऐप में करना है या नहीं, कृपया मार्गदर्शन करें। तो भैया जी बात यह है कि ये दिव्यांग स्टॉल क्या होता है, मैं इसको समझ नहीं पाया हूँ, ठीक है। इस कमेंट को मैं क्लियरली समझ नहीं पा रहा, आप सही तरीके से इसको थोड़ा सा समझाइएगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरी गलती है, लेकिन आप थोड़ा सा मेरे हिसाब से शब्दों को चूज करके समझाइएगा तो कोशिश करेंगे इसका सॉल्यूशन निकालने की, ठीक है। एनिमल हॉस्पिटल का समझ आ गया सर, है ना, ये सोनिया जी लिख रहे हैं। पर उसके गार्ड रूम को क्या ऑप्शन में रखें, उसका गार्ड रूम आवासीय में चला जाएगा। आपकी बात मैं समझ गया हूँ, ठीक है। जैसे ये एक पशु चिकित्सालय है, और यहाँ पर गार्ड रहता है और स्थायी रूप से निवास कर रहा है, स्थायी रूप से क्या कर रहा है, निवास। तो आपकी इसमें कंडीशन बनेगी, जनगणना भवन 005 मान लो 5 नंबर का है, और इसमें जनगणना मकान कितने दिखाना है आपको, 2 दिखाना है। दो में से पहले की एंट्री तो हॉस्पिटल में चली जाएगी, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 6 है शायद, ऑप्शन नंबर 6। क्वेश्चन 7, प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन नंबर 6 है संभवतः, ठीक है, आप चेक कर लेना जहां हॉस्पिटल आ रहा है। और दूसरे वाले की एंट्री आपको उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन नंबर 1 चूज करके रेजिडेंशियल तरीके से आपको करनी है। इसमें ध्यान ये रखना है कि भवन नंबर को आपको रिपीट करना रहेगा, ठीक है। आप समझे होंगे बात को। द नेक्स्ट वन इज बीना बिना का अरोड़ा, ठीक है, 4457। सर जी, गवर्नमेंट गेस्ट हाउस को किस में लेना है, गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है, ठीक है, गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है, इसका मतलब वो संस्थागत परिवार में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, वो संस्थागत परिवार में चला जाएगा। सरकारी आधिपत्य में है, इट मींस रजिस्टर्ड है, और गेस्ट हाउस है तो वो आपका किस में चला जाएगा, संस्थागत परिवार में चला जाएगा, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 तक तो सेम मामला रहता है। क्वेश्चन 7 में जैसे आप जाएंगे वहां पर इंस्टीट्यूशनल का आपसे ऑप्शन पूछेगा, ठीक है, उसको आपको क्लिक करके आगे की एंट्रीज आपको करनी है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप फिर से कमेंट करिएगा, बहुत अच्छे तरीके से अपन कोशिश करेंगे उसको समझेंगे। सर, निजी गौशाला है जिसमें 4 स्ट्रक्चर, जिसमें 2 पक्के भवन है और एक गायों का आवास बना है, एक पशुओं के चारा के लिए टीन शेड बना हुआ है, गायों की देखभाल करने के लिए एक परिवार इसमें रहता है, कितने भवन और जनगणना मकान होंगे। ये बड़ा टेक्निकल पूछा है इन्होंने, सैनी सर एजुकेशन चैनल 2263, ठीक है साहब, आपकी बात को समझते हैं। ये आप सबके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा, इसको ध्यान समझिएगा। एक गौशाला जिसमें 4 स्ट्रक्चर है, सबसे पहला तो हो गया जनगणना भवन, जनगणना भवन आपका एक ही रहेगा, 092 मान लीजिए, 92 नंबर का भवन आ गया, ठीक। अब इसमें जनगणना मकान 4 स्ट्रक्चर है, 2 पक्के भवन है और एक गायों का आवास बना है, एक पशुओं के चारा के लिए टीन शेड बना हुआ है। पशुओं के चारा का जो टीन शेड बना हुआ है वो एक जनगणना मकान हो गया, एक पशु गायों का आवास बना हुआ है वो दूसरा जनगणना मकान हो गया। और जो 2 पक्के भवन हैं, अगर वो 2 पक्के भवन दोनों अलग अलग बने हुए हैं और दोनों का अलग अलग उपयोग है, तो यहाँ पर जनगणना मकान आपके हो जाएंगे 4। जनगणना मकान कितने हो जाएंगे, 4। लेकिन वो जो 2 भवन है दोनों अलग अलग यूज में आ रहे हैं,
एक भवन में कोई और उपयोग किया जा रहा है, दूसरे भवन में कोई और उपयोग, जैसे कि एक में कार्यालय खोल रखा है ना, वहां की जो डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट करते हैं, और दूसरे के अंदर जो है मान लीजिए गोदाम टाइप बना रखा है, उन्होंने खल वगैरह ऐसा ला के रख रखा है। इट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो दो पक्के भवन है, दोनों का अगर उपयोग अलग अलग है, उपयोग अलग, उपयोग अलग, तो यहाँ पर दो जनगणना मकान हो जाएंगे, दो सेंसस हाउसेज हो जाएंगे। और अगर उपयोग सेम है तो इसको एक सेंसस हाउस गिनना है। ऐसी स्थिति में जनगणना भवन तो आपका सिंगल रहेगा, एक जनगणना भवन, और इसके अंदर मकान कितने हो जाएंगे, 4। अब इन चारों की एंट्री किसमें जाएगी साथियों, ठीक है, ये गायों का आवास और ये टीन शेड दोनों जाएंगे प्रश्न संख्या 7 के ऑप्शन नंबर 9 में, ऑप्शन नंबर 9 में, ठीक है। इसकी एंट्री होगी, इसकी एंट्री होगी, और इन दोनों को मैं अभी अलग अलग मान के चलूं तो 4 जनगणना मकान हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन में आपका जो भवन नंबर है, जो आपका बिल्डिंग नंबर है, आपको एक बार डालना है, एक बार तो आपको एंटर करना है, और 3 बार रिपीट करना है, 3 बार इसको क्या करना है, रिपीट करना है। और ये चारों की जब आप एंट्री करो तब सेंसस हाउस नंबर हर बार आपको क्या लेना है, न्यू लेना है। सेंसस हाउस नंबर आपको क्या लेना है, न्यू। तो केस आप समझे होंगे। अगली बात करते हैं 11वें कमेंट की। मनप्रीत कौर जी पूछते हैं सर लाइन नंबर कैसे एडिट करें, इट्स नॉन एडिटेबल, ठीक है। यहां पर आपको ध्यान रखना है, लाइन नंबर, लाइन नंबर नॉन एडिटेबल है, लाइन नंबर को एडिट नहीं किया जा सकता। अगर आपके लाइन नंबर में कहीं गड़बड़ी हो गई तो उसको स्किप करिए, हाँ ये गलती रिपीट नहीं करेंगे, और उसको माइनर सा मिस्टेक मान के आगे बढ़िए आप, ठीक है। चलिए, फिर पूछा है मिनी सुमन, ठीक है, सर एक मकान नीचे है दूसरा उसके ऊपर, तो जनगणना मकान लिखना, छत पर जाएंगे, बिल्कुल जाना पड़ेगा, है ना। आप ये पूछ रहे हैं एक मकान नीचे है दूसरा उसके ऊपर है, ये यूं कहना चाह रहे हैं जहां तक मुझे समझ में आया है एक ही मालिक के दो मंजिल है, दो मंजिल है, ठीक है। तो अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर एक काम कर सकते हैं, इसके मुख्य एंट्रेंस पर आप क्या लिखेंगे, जनगणना भवन, मान लीजिए 027, और इसमें जनगणना मकान आपने कितने दिखा दिए, 2, ठीक है। अब फर्स्ट वाले फ्लोर पर आप गए, मतलब फर्स्ट वाला एक तो मेन एंट्रेंस हो गया जिसपे जनगणना भवन लिखे, फिर अंदर आप घुसे, ये जो नीचे वाला मकान है इस मकान पर आपने डाला जनगणना मकान 0032, ये मान लीजिए क्रमांक निकल के आया, ठीक है, एक की मार पे डाल दिया। अब आपको लगता है कि ऊपर जाना सुटेबल है तो अच्छी बात है, ऊपर जाइए और दूसरे वाले पर जम 0033 लिख दीजिए। अगर आपको लगता है सुटेबल नहीं है तो फर्स्ट वाला जो मकान है उसी ओनर का अपन मान के चलें, ठीक है, या किराएदार रह रहा है उसका। ऐसी कंडीशन में आप ये भी कर सकते हैं, ये मैं बता रहा हूँ केवल, मतलब आप यूं समझिए कि एक तरह से मेरी व्यक्तिगत राय है ये, इसको आप नियम नहीं समझे, कानून नहीं समझे। अगर कोई कंफ्यूजन की स्थिति बनती है तो अपने अधिकारियों से संपर्क करें। बाकी इसका सॉल्यूशन एक ये भी हो सकता है कि इसी जनगणना मकान के जो नीचे वाला मकान है इसके एंट्रेंस पर आपने एक साइड ये लिख दिया, दूसरी साइड आप, दूसरी साइड इसी के आप जनगणना मकान 0033 लिख दें, और यहाँ पर एरो का निशान बना दें ऊपर, कि जो ऊपर वाला है इसके नंबर है, ऊपर वाला है इसके नंबर है। समझ में आई बात आपको, आप यहाँ पर मेरी बात समझे होंगे। अगली बात पे चलते हैं, डू वी हैव टू हैंड ओवर एनी हार्ड कॉपी आल्सो टू सुपरवाइजर और टू GHMC। तो यहाँ पर ये इस पूरे मामले में अगर आप हार्ड कॉपी की बात करते हैं तो हार्ड कॉपी सिर्फ आपको नजरी नक्शे की, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम। नजरी नक्शा जो आपका है, जो HLB का लेआउट है, इसको 2 प्रतियों में बना करके आपको हार्ड कॉपी के रूप में देना है। इसके अलावा आपको कुछ भी हार्ड कॉपी नहीं देनी है, नहीं देनी है, नहीं देनी है। अगर 2 HLB आवंटित हुए तो 4 कॉपियां जाएगी, एक आवंटित हुआ है तो 2 कॉपियां जाएगी। ये देनी है सुपरवाइजर सर से क्रॉस चेक करवा के, चार्ज ऑफिसर को देनी है। पर जनरल साइंस में होगा ये कि आप सुपरवाइजर सर को ही दे दे, वो देते रहेंगे आराम से, एक साथ दे देंगे, ठीक है। मैप में जो नंबर दिए गए हैं उसी सीक्वेंस में सेल्फी ऐप में, सेल्फी ऐप का मतलब HLO ऐप में एंट्री होना जरूरी है क्या, यस, इसी क्रम में एंटर होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। किसी कारण से इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो अगला घर की एंट्री कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो आप इसको अपूर्ण छोड़ेंगे। अपूर्ण कैसे छोड़ेंगे, आप मान लीजिए जनगणना भवन 015 इसमें आप एंट्री करने गए, ठीक है, और किसी कारण से इंफॉर्मेशन नहीं मिली, वो थोड़े
आड़ू टाइप के लोग थे, उंदे टाइप के लोग थे, उन्होंने जानकारी देने से ही मना कर दिया, आप पर बिफर पड़े, आपको धमका दिया, कुछ ऐसी स्थिति हो गई। ठीक है साहब, तो जनगणना भवन नंबर आपने एंटर कर दिया, लाइन नंबर ऑलरेडी ऊपर आ गई थी, आपने सेंसस हाउस नंबर यहाँ पे दे देना है न्यू करके। अब आप इसमें सीधा एक काम करें, डायरेक्टली एप्लीकेशन में जो होम पेज आ रहा है, आपका एप्लीकेशन में होम पेज आ रहा है, उस पर क्लिक कर दें। ये एंट्री अब कहाँ चली जाएगी, अधूरा। ये एंट्री कहाँ चली जाएगी, अधूरा में, अपूर्ण में चली जाएगी। बाद में जब ये इंफॉर्मेशन देगा तब इस एंट्री को अपन कंप्लीट कर लेंगे। आप मेरी बात को समझे होंगे। चलिए, डायरेक्टली आप ऐप को एग्जिट भी कर सकते हैं, 2-3 जानकारी भर के एग्जिट कर दो तो वो वैसे ही अधूरे में चला जाएगा। ठीक है, चलिए, आर्ट विथ जैन, क्या लिखते हैं ये? इन्होंने लिखा है सर पूरा प्लॉट है, उस पर रूफ नहीं है और लॉक्ड है और उसका सेंसस नंबर भी है, तो उसकी जनगणना होगी या नहीं। अब सबसे पहले तो आप ये बताइए कि उसका सेंसस नंबर कहाँ से है। अगर पहले से दे रखा है तो इसको आप भूल जाइए, पहले से दे रखा है तो इसको आपको भूल जाना है। ठीक है, अगर आपने दिया है तो आपने गलती कर दी, अगर आपने दिया है तो आपने गलती कर दी, इसको देना ही नहीं है। अगर पहले से दे रखा है तो भी मत अपनाओ, आपने दे दिया तो भी उसको छोड़ दो। कुल मिला के जिस पर रूफ नहीं है, द स्ट्रक्चर विच हैज नो रूफ will not be counted as census house, which will not be counted as census building। ठीक है, तो आपको इसको न तो सेंसस हाउस मानना है न सेंसस बिल्डिंग मानना है, पहले से नंबरिंग दे रखी है तो इसको भूल जाइएगा। और अगर आपको लगता है कि लोकल प्रशासन की जो है वो नंबरिंग कर रखी है और बाकी सब ठीक है और केवल इस एक प्लॉट की वजह से आपका मामला गड़बड़ हो रहा है, तो आप इसकी एंट्री कर दें और वहां पर अदर नॉन रेजिडेंशियल यूज में जाकर के वहां पर लिख देना खाली प्लॉट। क्या लिख देना है, खाली प्लॉट। ये सॉल्यूशन बता रहा हूँ, कंफ्यूजन अगर आपको होता है तो आप अपने उच्च अधिकारियों को फॉलो करें, आप सेंसस की गाइडलाइंस को फॉलो करें, आप आपके पास जो अनुदेशिका उपलब्ध है उसको फॉलो करें, अपने चार्ज ऑफिसर से आप संपर्क करें। बाकी मैंने दोनों तीनों स्थितियां आपको बता दी। ठीक है, चलिए, गुमटी वाला दुकान को भवन नंबर मानना है कि नहीं सर? ठीक है, तो अगर गुमटी वाला दुकान परमानेंट है तो उसको मानना है, लेकिन इसमें जनगणना भवन के लिए एक शर्त डाली गई है, जनगणना भवन के लिए शर्त डाली गई है, जमीन से जुड़ा हो, जमीन से जुड़ा हो, जमीन से जुड़ा हो। अब ऐसी कोई गुमटी है जो लगा रखी है, दूसरे दिन आप आए पता चला गुमटी को तोड़ के दूसरी जगह ले जाके रख दिया, तब वो जनगणना भवन की स्थिति में नहीं रही, यानी कि वो अस्थायी है। जमीन से जैसे एक मकान जुड़ा रहता है नींव की तरह, वैसे नहीं जुड़ी हुई है, तो इसको आप छोड़ दीजिए, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको आप छोड़ दीजिए। तो इसको फिलहाल के लिए छोड़ देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक साहब, चलिए, क्रिएटिव आदीन जो भी राम है सर, मकान एक है लेकिन उसमें बॉयज रहते हैं और वो सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं, किचन नहीं है, उसको कैसे दें? उसको आपको क्या करना है, पूछा गया है, एक मकान है उसमें बॉयज रहते हैं, ठीक साहब, एक मकान है इसके अंदर कुछ बॉयज रहते हैं, बॉयज हो या गर्ल्स भी हो सकती है ना, और वो सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं, किचन नहीं है, उसको कैसे दे? किचन नहीं है इसका मतलब मैं ये मान के चलो कि वो खाना नहीं खाते हैं, अगर वो यहीं पर मंगवा के खाना खा रहे हैं, देखो बच्चे यहाँ रहते हैं इसका मतलब सो तो रहे हैं, और खाना कहीं बाहर से खा के आ रहे हैं या वहीं पर मंगवा रहे हैं, फिर भी सो वहां रहे हैं, तो आपको इसको जो है आवासीय की श्रेणी में मानना है। किसकी श्रेणी में मानना है? आवासीय। फूड की स्थिति में जब आप जाएंगे, है ना, भोजन किचन के लिए मामले में जाएंगे, तो जो है नो कुकिंग वाला भी आपका यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, तो इसको आवासीय की श्रेणी में मानना है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एक परिवार होगा, इन सभी लड़कों का, असंबंधित व्यक्तियों का एक परिवार हो जाएगा, और इसको एक सामान्य आवासीय भवन की तरह ही आपको इसकी एंट्री करनी। आपको लगता है कि वहां सोते भी नहीं है, जबकि आप कह रहे हैं कि वो रहते हैं और सुबह जाते हैं, सुबह जाते हैं का मतलब नाइट में वहीं पे सोते हैं। अब नाइट में वहीं पे सोते हैं तो या तो खाना बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, आप कह रहे हैं नहीं बनाते हैं, इसका मतलब या तो उनका खाना बाहर से आता है या वो बाहर जाके खाना खा के आते हैं, इट मीन उनका रेजिडेंस यही है और यही उनको आवासीय दिखाना है। ठीक है, चलिए, नरगिस शेख, एक्सीलेंट, योर टीचिंग इज ग्रेट, वी कैन इजीली अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच सा, बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिएगा, आप लोगों का थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए, रोड एक तरफ, रोड के एक तरफ घर और दूसरी तरफ, एक तरफ महकदा एक तरफ उसका घर है, रोड के एक तरफ घर और दूसरी तरफ पशुशाला या एक कमरा है, तो एक ही सीएन भवन होगा या अलग अलग? रोड के अलग अलग तरफ हैं, मैं कहूंगा आप इसको अलग अलग दे दें, अलग अलग तरफ होने का मतलब अलग अलग दे दें। क्यों, दिक्कत क्या है अपनी, ये रोड है,
अब हमारी गाइडलाइन कहती है कि इसके बाद आप इसको ले लें, इसके बाद इसको ले लें, इसके बाद इसको ले लें। इस तरीके से घर बने हुए हैं, यहाँ खत्म हो रहे हैं तो फिर यहाँ से यहाँ आना है, फिर यहाँ आना है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ चलना है। अब इस घर के सामने यहाँ पर ये कुछ बना रखा है, इसको अलग ही भवन दे दो ना यार, झंझट में पढ़ने की जरूरत ही क्या है, कोई जरूरत नहीं है, इसको अलग दे दीजिए। ठीक है, ऋचा सिंह जी आप समझे होंगे। ठीक है, अलग भवन नंबर दे दीजिएगा। माँ बाड़ी को किसमें गिनना है, सरकारी भवन या अन्य? अब हकीकत बात यह है अनिल कोटेड़ जी, मैं माँ बाड़ी समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या ये आंगनवाड़ी के जैसा ही होता है? अगर आंगनवाड़ी जैसा ही होता है तो बिल्कुल ये सरकारी भवन है, और सरकारी भवन होने का मतलब प्रश्न संख्या 7 में जो कॉलेज और स्कूल वाला ऑप्शन है उसमें आपको जाना है। बाकी मैं समझ नहीं पाया, आप डीएम करिएगा। मेरी इंस्टा आईडी है learner_कवि09, और मेरी मेल है भैरव भैरव क्लासेस भदेसर 38@gmail.com, और मेरा टेलीग्राम चैनल है भैरव टेक भदेसर। आप कांटेक्ट करिएगा, समझाने का प्रयास रहेगा। ठीक है भैया जी, बात करते हैं आगे। सर एक बिल्डिंग में नीचे 3 दुकानें हैं, ऊपर 3 दुकानें हैं। नीचे 3 दुकानें, ऊपर 3। नीचे की 3 दुकानें मालिक की है, उपयोग में है, और ऊपर की 3 दुकानें खाली है। तो सेंसस हाउस कितने होंगे, और खाली दुकानों का क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आंसर आएगा, प्लीज बताएं। पूरी बात समझा देते हैं आपको। ठीक है साहब, एक बिल्डिंग में ऊपर भी 3 दुकानें हैं और नीचे भी 3 दुकानें हैं। ये कंडीशन किसी के भी साथ फंस सकती है, आप ध्यान से इसको समझें। एक बिल्डिंग है, इसके अंदर यहाँ पर आपसे कहा गया ये नीचे 3 दुकानें हैं, ये नीचे 3 दुकानें हैं, और ऊपर भी 3 दुकानें हैं। ऊपर भी कितनी दुकानें हैं भैया जी? 3। एक लटकी तो नहीं होगी हवा में, पर अपन ऐसा मान के चल रहे हैं यार, समझ आना आप लोग। ये 3 दुकानें हैं। अब आपसे कहा कि नीचे की 3 दुकानें मालिक के ही उपयोग में है और ऊपर के 3 दुकानें खाली है। अब नीचे की 3 दुकानें जो मालिक के उपयोग में है, क्या ये दुकानें एक ही टाइप की है? एक ही टाइप का मतलब एक ही प्रकार का सामान इनमें बेचा जाता है, खरीदा जाता है, या अलग अलग प्रकार का? इस पे डिपेंड करेगा। मैं मान के चलूं कि मालिक ने जो 3 दुकानें लगा रखी है, तीनों दुकानें एक ही सामान की है। मान लीजिए यहाँ पर तीनों में जो किराना भर रखा है, तीनों में इसमें किराना का सामान भर रखा है, तीनों में किराना का सामान भर रखा है। अब एक ही मालिक है और एक ही प्रकार की दुकान है और एक ही स्वामित्व में है, ऐसी स्थिति में ये पूरा जो है एक जनगणना मकान होगा। ये नीचे वाला पूरा कंपार्टमेंट एक ही जनगणना मकान माना जाएगा, 3 नहीं माने जाएंगे। ठीक है, और ऊपर की तीनों खाली है, ऊपर की तीनों खाली है और ऊपर की तीनों भी एक ही मालिक के कंट्रोल में है। तब आप जो है तीनों खाली होने की स्थिति में इसको भी क्या मानेंगे? एक जनगणना मकान मानेंगे। तो कुल मिला के आपका जनगणना भवन जो है वो हो गया, मान लीजिए 075, और इसमें जनगणना मकान कितने हो जाएंगे? 2। इसमें जनगणना मकान कितने हो जाएंगे? 2। पहला केस। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि सर नीचे जो मालिक की 3 दुकानें हैं, नीचे जो मालिक की 3 दुकानें हैं, उसमें ऐसा है कि इन दोनों में तो मालिक ने कपड़े भर रखे हैं, इन दोनों में तो मालिक ने कपड़े भर रखे हैं, कपड़े बेचते हैं। और यहाँ पर मालिक ने किराना की दुकान लगा रखी है, यहाँ पर मालिक ने किसकी दुकान लगा रखी है? किराना की दुकान लगा रखी है। ठीक है, और ऊपर ऊपर की तीनों दुकानें खाली है, ऊपर की तीनों दुकानें यहाँ पर क्या है? खाली है। ठीक है, तो ऊपर की तीनों दुकानें खाली है, तो इसको पूरे को एक ही जनगणना मकान मान लो। तीनों खाली है, तीनों एक ही स्वामित्व में है, एक ही व्यक्ति है, तो आप जो है इन तीनों का एक जनगणना मकान मान लें, और एक जनगणना मकान ये हो गया और एक ही हो गया, कुल मिला के 3 जनगणना मकान हो जाएंगे। आपको लगता है कि नहीं सर, मेरे यहाँ की जो वर्तमान स्थिति में देखती हूँ तो क्लियर कट दूर से दिखाई देता है, हाँ भाई ये 3 दुकानें हैं और तीनों खाली है, पहले ही पता चल रहा है मेरे को। तो फिर आपका एक जनगणना मकान, दूसरा और तीसरा, 3 तो ऊपर खाली हो जाएंगे, और नीचे जो है उपयोग के आधार पर आप जैसी भी स्थिति बने। और क्वेश्चन 7 में जब आप जाएंगे, इस खाली के मामले में क्वेश्चन 7 में जब आप जाएंगे, तो क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक तो इजी है। 7वें में आप जाएंगे तो वहां पर नीचे आपको वेकेंट का ऑप्शन मिलेगा, और खाली में आपको विशेष ध्यान के रखना है, जैसे आप खाली दर्शाते हैं तो आपको वहां पर वास्तविक उपयोग दर्ज करे पूछेगा, एक्चुअल यूजेस दर्ज कर रहे हैं, और वहां पर आप लिखेंगे कि क्यों खाली है, किराए देनी है इसलिए खाली है, तो वहां पर लिखना है किराए देना है। अगर वो निर्माणाधीन है तो लिखना निर्माणाधीन है। किसी और कारण से कि इनको
जो है इनकी रिपेयरिंग का काम चल रहा है इसलिए खाली है तो रिपेयरिंग लिख दीजिए, ध्वस्त करवाना है तो इसलिए, जो भी कारण है तो खाली जब भी आप भरते हैं तो आपका कारण स्पष्ट रूप से दर्ज करें। ठीक है, इस बात को आप समझें। उसके बाद में आपसे पूछा गया है इनका, तो इनका तो आज आसानी से हो जाएगा काम। ठीक है साहब, 4 कमेंट्स और बचे हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, मैं फ्लो में मुझे ध्यान नहीं रहा। प्रिंट निकाली है क्या सर? बिल्कुल, नजरी नक्शे की हमने क्या निकाली है? प्रिंट निकाली है। नजरी नक्शे की हमने क्या निकाली है? प्रिंट निकाली है। और प्रिंट कैसे निकाली है? सबसे पहले नजरी नक्शे को हमने डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद अपना जो HLB है उसको हमने क्या किया? क्रॉप किया। क्रॉप करने के बाद हम चैट जीपीटी पे गए और चैट जीपीटी को जाके लिखा रिक्रिएट दिस इमेज या क्रिएट दिस इमेज अगेन अकॉर्डिंग टू सेंसस गाइडलाइंस, शो ओनली रोड्स एंड लैंडमार्क्स, डोंट शो हाउसेज एंड फार्म्स, ऐसा लिख करके लिखा, चैट जीपीटी ने दे दिया। उसकी प्रिंट निकाली, और उस प्रिंट के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा बना करके और उसके अंदर हाउसेज हमने दिखा दिए। ठीक साहब। पूछा है जनगणना नंबरिंग पर, सर मेरी बिल्डिंग में 2 रूम ज्वाइंट फ्लैट है, एक ही नंबर देना पड़ेगा। 2 रूम ज्वाइंट फ्लैट है, मेरी बिल्डिंग में 2 रूम ज्वाइंट फ्लैट है, एक ही अब ये इस पे डिपेंड करेगा कि इसका उपयोग, एक ही मालिक है, एक ही प्रकार का उपयोग है, तो इस आधार पे डिपेंड करेगा। मैं इसको पूरी तरीके से समझ नहीं पाया सर, है ना, समझ नहीं पाया। ठीक है, चलिए। शशि प्रभा, जो भी नाम है, शशि प्रभा मैडम, है ना, तो आप देखिए, अगर एक ही परिसर में 2 अपार्टमेंट बिल्डिंग है, ये इंपॉर्टेंट है, तो भवन संख्या दोनों अपार्टमेंट बिल्डिंग के लिए एक ही होगा या अलग अलग? एक ही परिसर में 2 अपार्टमेंट बिल्डिंग है, यानी कि एक बड़ा परिसर है, ये बड़ा परिसर है, और इसमें एक अपार्टमेंट इधर है और एक अपार्टमेंट इधर है, बीच में खाली जगह छोड़ रखी है, गैलरी छोड़ रखी है, जो भी माने, और 2 अपार्टमेंट हैं। अगर ये एक ही मालिकाना हक में है, सिंगल जो है अगर इनका मालिक है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों अपार्टमेंट को मिला करके एक ही भवन संख्या आपको देनी है, ब 075। आपको लगता है कि एक ही परिसर में एक जैसे 2 अपार्टमेंट है, लेकिन दोनों का उपयोग अलग है और दोनों के मालिक अलग है, या दोनों का उपयोग एक जैसे हो सकते हैं लेकिन मालिक अलग है, ऐसी स्थिति में आप इसको अलग से नंबर देंगे, ब 073 और ब 074। यानी कि मालिकाना हक एक ही व्यक्ति का है तो आप एक ही जनगणना भवन नंबर दें, मालिकाना हक जो 2 लोगों के हैं तो आप 2 अलग अलग जनगणना भवन नंबर दें। उसके बाद इसमें मकानों की संख्या जो है इसके अंदर के यूजेस के बेस पे आपको चलना है। ठीक है, और जहां तक मुझे लग रहा है कि मालिक एक ही होगा, तो आप पूरे को एक ही भवन मान लें, उस भवन के अंदर कितनी भी बिल्डिंग्स हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में है प्रसन्नता वोलकर, सर जी प्लीज बताएं कि सुपरवाइजर को भी नजरी नक्शा बनाना है क्या? नो, सुपरवाइजर को नजरी नक्शा नहीं बनाना है। सुपरवाइजर सर केवल प्रगणक द्वारा बनाए गए नजरी नक्शे को चेक करेंगे। इसके अलावा अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप मुझे बताइएगा, इस वीडियो के अंदर डालिएगा, और आप जो भी मेरा वीडियो देखते हैं और उसमें अगर आप कोई कमेंट करते हैं तो नेक्स्ट मेरा वो वीडियो जिसके अंदर कमेंट्स का रिप्लाई मैंने दे रखा है उसको जाके वॉच करिएगा, आपका जवाब वहां पे मिल जाएगा। लंबा हो गया आज का वीडियो, इसके लिए माफी चाहूंगा, बट आप मेरी चलो 50,000 होने पर मैंने ये वीडियो क्रिएट किया, आप जब देख रहे हो तब सब्सक्राइबर काउंट कितना दिखा रहा है वो डालिएगा कमेंट में, या फिर आप ये बताइएगा कि आप किस स्टेट से या किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार भरा नमस्कार, इसी तरह से स्नेह प्रेम बनाए रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।